1945 में एक छोटे से जापानीज गांव में युद्ध के बाद सब कुछ नष्ट हो गया था। 85 साल के सकीची, जो एक बुजुर्ग थे, अपने घर को ढहते हुए देखकर निराश हो गए। तभी उनका 9 साल का पोता युकी आया, उनके कंधे पर हाथ रखा और कान में कुछ कहकर चला गया। अगले ही दिन से साकीची में बदलाव आ गया। हर दिन वह एक ईंट और एक ट्री ब्रांच लाकर अपना घर फिर से बनाने लगे। दिन, महीने और साल बीत गए। युकी बड़ा हो गया और साकीची 103 साल तक जिए। उन्होंने जो घर बनाया था वह पूरे गांव में एक आश्चर्य बन गया। गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी उसे देखने आने लगे। अब सवाल यह है कि 9 साल के उस बच्चे ने अपने दादा के कान में क्या कहा था। उसने कहा था, गनबाटे सोफू। गनबाटे का मतलब क्या होता है? गनबाटे का मतलब होता है लड़ो दादा, हार मत मानो। कई लोगों को इकिगाई के बारे में पता होगा, जो एक फेमस जापानीज फिलॉसफी है। लेकिन इकिगाई के साथ एक और शक्तिशाली जापानीज कॉन्सेप्ट है, गनबाटे। गनबाटे एक बहुत ही आम जापानीज एक्सप्रेशन है जो चैलेंजेस और कठिनाइयों के समय में ज्यादा सुनी जाती है। इस शब्द का सही अनुवाद करें तो इसका मतलब होगा अपना बेस्ट दो, कभी हार मत मानो और आगे बढ़ते रहो। यह शब्द जापानीज कल्चर में गहराई से जुड़ा हुआ है और माइंडसेट को दर्शाता है। डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस और अनशेकेबल विल पावर को समझता है। असल में गनबाट का मतलब यह नहीं कि सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान दो, बल्कि अपने एफर्ट पर फोकस करो और अपनी इनर स्ट्रेंथ को बाहर लाओ। जापानीज चिल्ड्रंस डे पर बच्चों को एक कहानी सुनाई जाती है जिसे जापानीज फोक स्टोरी कहा जाता है। इस कहानी के अनुसार एक मछली तेज लहरों के खिलाफ तैरती रही। कितनी भी बड़ी वेव्स आईं, उसने हार नहीं मानी और अंत में वो आसमान में एक बड़ा ड्रैगन बनकर उड़ गई। यह कहानी बच्चों को सुनाई जाती है ताकि उनमें गैनबट स्पिरिट यानी नेवर गिव अप की भावना आ सके। अगर हम भी अपने हर काम में परसिस्टेंस और एफर्ट डालें तो हमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गनबाटे फिलॉसफी को हमारी लाइफ की कठिनाइयों में कैसे इस्तेमाल करें, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे अपनाएं और हमारी पर्सनल लाइफ में आने वाले चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए इसे कैसे उपयोग करें। द परसेवरेंस टू फेस लाइफ्स वेव्स। आपने कभी न कभी यह आर्ट वर्क जरूर देखा होगा जिसे द ग्रेट वेव ऑफ कानागावा कहा जाता है। यह पेंटिंग पोराट को कैप्चर करती है। चाहे कितनी भी बड़ी लहर आए, झुकना नहीं चाहिए। यही है गनबाटे स्पिरिट, बिना थके पूरी ताकत से लड़ने का जापानीज कॉन्सेप्ट। इस पेंटिंग में आपको एक बोट और उसमें बैठे कुछ लोग नजर आएंगे जो एक विशाल लहर का सामना कर रहे हैं। यह लाइफ का एक मेटाफोर है। कभी कभी सब कुछ आसान लगता है, जैसे शांत पानी में नाव तैर रही हो, लेकिन कभी कभी अचानक चैलेंजेस बड़ी लहरों की तरह आ जाते हैं। ये लहरें इतनी भयंकर लगती हैं कि ऐसा महसूस होता है जैसे वो हमें डुबो देंगी। लेकिन उस रोवर्स की तरह जो नाव चला रहे हैं, हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या आपने कभी वाटर राफ्टिंग की है? वाटर राफ्टिंग में जब बड़े बड़े रैपिड्स आते हैं तो हमारा गाइड यानी कैप्टन हमें और तेज पेडल मारने को कहता है, क्योंकि अगर हम कुछ ना करें तो हम पानी में बह जाएंगे। लेकिन अगर हम पूरी ताकत से पेडल करें तो हम उन लहरों को पार कर आगे बढ़ सकते हैं। यही लाइफ का सबसे बड़ा सबक है। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, वेव्स हमेशा रहेंगी। अगर हम सिर्फ बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो वो लहरें हमें बहा देंगी। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो रिजल्ट क्या होगा यह हमें पता नहीं होगा, लेकिन हम ग्रो करेंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा और हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। गनबाटे स्पिरिट का असली मतलब ही यही है, नेवर गिव अप और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना। स्मॉल स्टेप्स, बिग विक्टोरीज। जापान में एक किशी नाम का रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे लाइन बंद होने की कगार पर थी क्योंकि वहां पैसेंजर्स बहुत कम हो गए थे। लेकिन उस स्टेशन मास्टर और वहां के कुछ स्टाफ मेंबर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक तरकीब निकाली और अपनी टामा नाम की बिल्ली को स्टेशन मास्टर बना दिया। यह खबर न्यूज चैनल्स पर फैल गई। एक बिल्ली रेलवे स्टेशन की स्टेशन मास्टर बन गई। इसके बाद लोग स्पेशल तौर पर उस स्टेशन को देखने आने लगे। पैसेंजर्स की संख्या बढ़ने लगी। रेलवे स्टेशन फिर से चालू हो गया। अब टामा इस दुनिया में नहीं है, वह 2015 में गुजर गई, लेकिन उसकी जगह एक नई बिल्ली स्टेशन मास्टर बन गई। आज भी जो लोग इस स्टोरी को सुनते हैं वे इस स्टेशन को देखने जाते हैं। बस एक छोटे से आइडिया ने इस स्टेशन को बचा लिया और इसे दुनिया के सबसे मशहूर रेलवे स्टेशन में से एक बना दिया। गनबाटे स्पिरिट का असली मतलब परसेवरेंस प्लस क्रिएटिविटी इज इक्वल टू मुश्किलों को अवसरों में बदलना। अगर कोई आपसे कहे कि आप इसमें सफल नहीं हो सकते तो क्या आप हार मान लेंगे? गनबाटे यही सिखाता है, धैर्य रखो, मेहनत करो, हार मत मानो। हर जर्नी एक छोटे स्टेप से शुरू होती है। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। हर पियानिस्ट ने पहला नोट बजाया था। हर पेंटर ने पहला ब्रश स्ट्रोक किया था। हर राइटर ने पहला वर्ड लिखा था। यही गनबाटे स्पिरिट है। छोटे एक्शंस धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाते हैं। अगर आपका गोल बहुत दूर भी लगता है तो हर दिन एक कदम आगे बढ़ाइए, फिर देखिए कैसे एक दिन वो गोल आपके पास आ जाएगा। अगर आप जापान का इतिहास देखते हैं
तो आपको गनबाटे हर जगह दिखेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने अपनी बर्बाद हुई सिटीज को फिर से बनाया। कोबी अर्थक्वेक और तोहोकू सुनामी जैसी आपदाओं के बाद भी जापानियों ने यही गनबाट स्पिरिट दिखाई। पूरा देश एकजुट होकर रिकवरी के लिए खड़ा हुआ। टीम वर्क और डेडिकेशन। अगर हम मिलकर लड़ें तो कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती। जापानीज कताना आर्टिस्ट्री। कताना जापान की पारंपरिक तलवारें हैं। इन्हें बनाने वाले ब्लेड स्मिथ्स सालों तक अभ्यास करते हैं ताकि परफेक्ट क्वालिटी की तलवार बना सकें। एक कताना सिर्फ हथियार नहीं होती, यह प्रोटेक्शन और आर्ट का सिंबल होती है। गनबाट इसी डेडिकेशन को दर्शाता है। हर स्ट्रोक एक बेहतर मास्टरपीस की ओर बढ़ता है। लाइफ में भी बस एक कदम लीजिए, किसी और के कहने से मत रुको, अपनी जर्नी किसी और के लिए मत बदलो। मुश्किलों को मौका समझो। जब तक हम मुश्किलों को मुश्किल समझते रहेंगे हम परेशान रहेंगे, लेकिन जिस दिन हम मुश्किलों को चैलेंज मान लेंगे हम अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी स्टोरी सुनना चाहता हूँ। किसी जंगल में एक चींटी और एक टिड्डा रहते थे। गर्मियों में चींटी मेहनत करती थी और सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करती थी, लेकिन टिड्डा गर्म धूप में गाने गाता और नाचता था। वह बिना किसी चिंता के मस्ती में जी रही थी, खुश थी। लेकिन जब सर्दियां आईं तो चींटी पूरी तरह तैयार थी। उसके पास ठंड के मौसम के लिए पर्याप्त खाना था, लेकिन टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह ठंड में भूखा था क्योंकि उसने पहले से सोचा नहीं था, मेहनत नहीं की थी। अब उसे अपनी लापरवाही और कड़ी मेहनत की कमी की सजा भुगतनी पड़ी। इस छोटी सी कहानी में एक बड़ा सबक छिपा है। किसी घने जंगल में एक चींटी और एक टिड्डा रहते थे। दोनों की आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। चींटी मेहनती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाती थी। वह अनाज के छोटे छोटे दाने इकट्ठा करती और अपने बिल में जमा करती। उसे पता था कि जब सर्दी का मौसम आएगा तो बाहर खाना ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वह गर्मियों में ही पूरी तैयारी कर लेना चाहती थी। दूसरी तरफ टिड्डा बिल्कुल अलग स्वभाव का था। उसे काम करने से ज्यादा मजा करने में दिलचस्पी थी। वह दिन भर इधर उधर घूमता, गाना गाता और मस्ती करता। समय बीतता गया और धीरे धीरे सर्दियां आ गईं। ठंडी हवाएं चलने लगीं, पेड़ों के पत्ते झड़ गए और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अब जंगल में खाना मिलना मुश्किल हो गया था। चींटी अपने घर में आराम से बैठी थी। उसके पास खाने के लिए भरपूर अनाज था। बाहर चाहे कितनी भी ठंड हो उसे कोई चिंता नहीं थी। लेकिन टिड्डा अब मुश्किल में था। उसे एहसास हुआ कि उसने गर्मियों में जो गलती की थी उसकी सजा अब भुगतनी पड़ेगी। वह ठंड में ठिठुर रहा था और भूखा था। जंगल में कहीं भी खाना नहीं था और उसके पास कोई जमा किया हुआ अनाज भी नहीं था। वह इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार उसका अंजाम यह हुआ कि वो भूख से मारा गया। परसिवेरेंस, दृढ़ संकल्प, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, प्रिपरेशन, तैयारी, ये तीनों चीजें लाइफ में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहद जरूरी हैं। जो लोग चींटी की तरह मेहनती, अनुशासित और दूरदर्शी होते हैं वे मुश्किल समय में भी सफलता हासिल करते हैं। गनबाट स्पिरिट का असली मतलब, गनबाट स्पिरिट सिर्फ मेहनत करने के बारे में नहीं है। ये रेजिलियंस, लचीलापन, कंसिस्टेंसी, निरंतरता और प्लानिंग, योजना के बारे में भी है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप भी चींटी की तरह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सबसे पहले अपना बेस्ट एफर्ट दो। रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करो। धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि असली प्रगति निरंतर मेहनत और अनुशासन से ही आती है। गलतियां होंगी लेकिन घबराओ मत। हर गलती एक अवसर होती है आगे बढ़ने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस बहुत जरूरी है क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है। सोचो, आयरन, स्टील की तरह ये धातुएं मजबूत होती हैं लेकिन लचीली भी होती हैं। अगर हम भी लोहे की तरह मजबूत बनना चाहते हैं तो हमें मुश्किल परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखना होगा। एफर्ट्स को बदलती परिस्थितियों के अनुसार अडेप्ट करो। कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो। लाइफ में कब डायरेक्शन बदलनी है यह भी समझो। सिर्फ आगे बढ़ना ही जरूरी नहीं है बल्कि सही समय पर सही डिसीजंस लेना भी जरूरी है। चींटी की तरह आने वाली मुश्किलों के लिए पहले से तैयार रहो। अगर गोल के लिए रास्ता बदलना पड़े तो बदलो, लेकिन मेहनत मत छोड़ो। हर छोटे छोटे स्टेप्स पर फोकस रखो। लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखो। शुरुआत में कोई भी गोल बहुत दूर और मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाते रहो तो एक दिन वह हकीकत बन जाता है। हैबिट्स और रिचुअल्स आपकी सफलता के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हर दिन लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस ही अंत में बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। आपका हर एक्शन आपके फ्यूचर को शेप करता है। आपकी सोच ही आपकी सफलता की शुरुआत होती है। अपने गोल्स को विजुअलाइज करो और उन्हें हासिल करने के लिए जरूरी स्टेप्स तय करो। अगर आप यह डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपके ड्रीम्स रियलिटी में बदल सकते हैं। जर्नी पर फोकस करो, सिर्फ एंड गोल पर नहीं। आपको जो अनुभव और सीख रास्ते में मिलती है वह आपके डेस्टिनेशन से भी ज्यादा कीमती होती है। अब सबसे जरूरी बात, ये वीडियो खत्म होते ही एक्शन लो।
अवसर को हाथ से मत जाने दो। चींटी की तरह अपने गोल्स की ओर बिना देर किए काम करना शुरू करो। गैनबाटे स्पिरिट को दृढ़ संकल्प, परसेवरेंस और आशावाद, ऑप्टिमिज्म के साथ अपनाओ। खुद पर भरोसा रखो, अपने दिल की बुद्धिमत्ता पर विश्वास करो, जोश और प्यार के साथ आगे बढ़ो। यही है गनबाट स्पिरिट। अब वीडियो खत्म करने से पहले एक बार मैं इसे फिर से रिव्यू कर देता हूँ। गनबाट, द परसेवरेंस टू फेस लाइफ्स वेव्स। जीवन हमेशा आसान नहीं होता, कई बार हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में रुकना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर मुकाबला करना सीखना चाहिए। स्मॉल स्टेप्स, बिग विक्ट्रीज। चुनौतियां आए तो रुकना नहीं है, सोचो और आगे बढ़ो। क्रिएटिव बनो, अपने पसंदीदा रास्ते पर चाहे छोटा ही सही, लेकिन एक कदम जरूर आगे बढ़ाओ। गैनबाटे, द एंट्स प्रिंसिपल। सर्दी के लिए पहले से तैयारी करने वाली चींटी की तरह अपने सफर के लिए पहले से तैयार रहो। अगर मुश्किलें आए तो पहले से सोचकर उनका हल निकालो। दोस्तों, आप भी लाइफ की चुनौतियों को अवसरों में बदलना सीखो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त मजनू चलता हूं, बाय।